श्यामदास और रणछोड़दास दोनों दोस्त रहते हैं। वे दूध का व्यवसाय करते हैं, पड़ोस के गांव से दूध खरीद कर लाते हैं और अपने गांव में बेचते हैं। घनश्यामदास रणछोड़दास बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं। उनका परिवार बड़ा होने के कारण उनका गुजारा इतने में नहीं हो पाता है। एक दिन घनश्याम और रणछोड़दास दोपहर को एक जगह मिलते हैं और घनश्याम रणछोड़दास से बोलता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया है घनश्याम? घनश्याम बोलता है, हम एक गाय खरीदते, उस गाय का दूध निकाल कर बेचेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे। हम दूसरी गाय खरीदेंगे, फिर हमारे पास दो गायें हो जाएगी। ऐसे करके 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 गायें हो जाएगी। हमारा दूध पूरे शहर पूरे देश में जाएगा। फिर हम दूध के अलग अलग व्यंजन बनाएंगे, आइसक्रीम की फैक्ट्रियां खोलेंगे, हमारे पास बंगले होंगे, गाड़ियां होगी, नौकर चाकर रहेंगे, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। घनश्याम की ये बातें सुनकर रणछोड़दास बहुत उत्साहित होता है। घनश्याम दास रणछोड़दास से बोलता है। अब तुम घर चले जाओ, कल हम यहीं पर मिलते हैं और एक गाय खरीद कर लाते हैं। रणछोड़दास खुशी खुशी घर जाता है और शाम को खाना खाने के बाद अपने पत्नी से बोलता है। अरे भगवान, सुनती हो, मैं और घनश्याम एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। पत्नी बोली, क्या है, मुझे तो बताओ। हम एक गाय खरीदेंगे, उस गाय का दूध निकाल कर बेचेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे। हम दूसरी गाय खरीदेंगे, फिर हमारे पास दो गायें हो जाएगी। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 गायें हो जाएगी। हमारा दूध पूरे शहर पूरे देश में जाएगा। फिर हम दूध के अलग अलग व्यंजन बनाएंगे, आइसक्रीम की फैक्ट्रियां खोलेंगे, हमारे पास बंगले, गाड़ियां होगी, नौकर चाकर रहेंगे, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। रणछोड़दास की पत्नी पूरी बातें सुनती है। अंत में रणछोड़दास से बोलती है, अगर वह पहली गाय मर गई तो। पत्नी के ऐसा कहते ही रणछोड़दास की हवा उतर जाती है। सुबह अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चला जाता है। 10 साल के बाद रणछोड़दास को अपने गांव की याद आने लगती है। उसका मन बहुत करता है अपने गांव जाने के लिए। एक दिन वो गांव आने के लिए निकलता है। हाईवे से उसका गांव 2 किलोमीटर अंदर रहता है। बस से उतरता है और अपने गांव के नजदीक पहुंचता है। गांव के बाहर उसको एक हवेली नजर आती है। रणछोड़दास सोच में पड़ता है कि यहाँ पर तो इसके पहले कभी हवेली नहीं थी। किसकी हवेली है? जांच पड़ताल के लिए वो हवेली के नजदीक जाता है। वहां पर खड़ा दरबान रणछोड़ को रोकता है। रणछोड़दास से बोलता है, चल साइड हो जा, कौन है तू? हमारे सेठ का ऑफिस जाने का समय है, साइड में खड़े रहो। रणछोड़दास साइड में खड़ा है। बड़ी लग्जरी गाड़ी आती है और दरबान गेट खोलता है। गाड़ी बाहर निकलती है। दरबान सलाम करता है। गाड़ी आगे आने के बाद रणछोड़ के पास रुकती कांच नीचे आता है। एक चेहरा बाहर निकलता है, बोलता है, रणछोड़दास तू? अरे घनश्याम, तू? दोनों खुशी से गले मिलते हैं। घनश्याम उसे अंदर ले जाता है, पूरा बंगला गार्डन घुमाता है, अच्छी खातिरदारी करता है। घनश्याम दास रणछोड़दास को बताता है, मेरे पास ऐसे 5 बंगले हैं, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री है और मेरा दूध विदेश जाता है। मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, मेरे दोनों लड़के विदेश में पढ़ते हैं। सब बताने के बाद घनश्याम रणछोड़दास से पूछता है, अरे रणछोड़, उस दिन तू आया ही नहीं। मैं तेरे घर आया था, ताला लगा हुआ था। तू गया कहाँ था? रणछोड़ बोला। मैंने पूरी कहानी अपने बीबी को बताई और मेरी बीबी बोली, पहली गाय मर गई तो। अगर वह पहली गाय